अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उसके गैंग के साथ रहने वाले या अलग हो चुके, गोल्डी बराड़ हो, रोहित गोधारा हो, पहले पंजाब हरियाणा, उसके बाद मुंबई में इन्होंने अपनी ज़मीन तैयार की, बहुत सारे लोगों को धमकाया, सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली चलाई, सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी का कत्ल भी किया। इसके अलावा दिल्ली और भी जगहों पे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सब कुछ होता रहा। लेकिन पहली बार ऐसा था जब लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए लोग यूपी पहुंचे। दिशा पाटनी फिल्म एक्ट्रेस, मैंने जो उनकी शायद पहली फिल्म थी MS धोनी, चूँकि धोनी का फ़ैन हूँ, इस वजह से वो फिल्म देखी और मुझे ठीक ठाक उनकी एक्टिंग भी लगी। तो दिशा पाटनी एक ये भी है कि शायद टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के तौर पर भी उनको एक पहचान मिली। दिशा पाटनी बरेली की रहने वाली है। अगस्त के महीने में एक कथावाचक जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य महाराज एक प्रवचन दे रहे थे। इसी प्रवचन के दौरान उनका एक भक्त उनसे एक सवाल पूछता है। सवाल ये था कुल मिलाकर कि उसके घर वाले उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो शादी कर ले, लेकिन हाल में कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो शादी करने से डर रहा है। डिवोर्स भी हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। और ये वो दौर था जब उस वक्त उससे जस्ट पहले राधा रघुवंशी और सोनम की कहानी मीडिया में सुर्खियाँ बनी हुई थी। तो उस भक्त के सवाल पर कि शादी करनी चाहिए या नहीं और वो डरा हुआ है, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कुछ बातें कह दी जो बहुत सारी महिलाओं को बुरी लगी। हालांकि उसके बाद शायद उन्होंने वीडियो जारी कर माफ़ी भी मांगी, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसी प्रवचन के बाद दिशा पाटनी की एक बहन खुशबू पाटनी, जो आर्मी में अफसर रही हैं, बरेली में रहती हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। और ये वीडियो जारी किया 30 शायद जुलाई अगस्त, एग्जैक्ट तारीख भूल रहा हूँ। तो ये वीडियो जारी किया उन्होंने 30 जुलाई को। और इस वीडियो में उन्होंने अनिरुद्धाचार्य कथावाचक उनके खिलाफ तमाम बातें कहीं कि महिलाओं का ये अपमान है, जो कुछ उन्होंने कहा है महिलाओं को लेकर। बात आई गई होगी, उन्होंने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ सारी बातें भी हो गई। लेकिन उसके बाद अचानक 12 सितंबर की रात इन्हीं खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी की बड़ी बहन, बरेली में उनका घर, और उस घर के बाहर 12 सितंबर की रात करीब 3:45-4 के दरमियान अचानक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हैं और गोली चलानी शुरू कर देते हैं। ये CCTV कैमरे की उसी रात की तस्वीर है। कहते जब ये गोली चला रहे थे, उससे पहले जब ये आए तो इस घर में जो कुत्ता था वो भौंकने लगा, जिसकी वजह से खुशबू पाटनी के पिता की नींद खुल गई। वो बालकोनी में आए और उन्होंने अचानक देखा कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के, एक ने हेलमेट पहन रखी है, एक ने नहीं, और गोली चलाकर चले गए। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को खबर दी, पुलिस मौके पर आई। मौके से 2 खाली कारतूस मिले जिससे फायरिंग की गई थी, उसके खोखे वहीं गिरे हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज किया। बट अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में कोई गोली मारकर दीवारों का निशाना लेकर फायरिंग क्यों करेगा। तो इस सवाल का जवाब अगले कुछ घंटे में मिल गया। 13 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया, और ये पोस्ट गोल्डी बराड़, रोहित गोधारा, इन्हीं की तरफ से थे, और भी बहुत सारे नाम हैं। इस पोस्ट में ये लिखा था कि जिस तरीके से दिशा पाटनी की फैमिली ने, यानी उनकी बहन ने, अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ वीडियो बनाया और उनके खिलाफ बातें की है, वो उन्हें पसंद नहीं। तो ऐसी बातें ना करें, और अगर करेंगे तो उसका अंजाम यही है। इसीलिए सिर्फ धमकाने के लिए उनके घर के बाहर ये गोली चली थी। अब जैसे ही ये पोस्ट सामने आया तो क्लियर हो गया कि भाई ये मामला वैसे नहीं है, ये मामला धमकाने का है, वो भी लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए लोगों का। तो अब पुलिस भी हरकत में आती है। पुलिस अब जांच शुरू करती है। इस बीच में जो दिशा पाटनी के पिता हैं, वो यूपी पुलिस में DSP रिटायर हुए हैं। बड़ी बहन खुशबू तो ऑलरेडी आर्मी से रिटायर हुए ही, बट उनके पिता भी मिस्टर पाटनी वो आर्मी DSP रिटायर हुए थे। उन्होंने फ़ौरन पुलिस में सारी कंप्लेंट दिखाई, मामला लखनऊ तक पहुंचा। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा भाई इसको सीरियसली लो, अब पुलिस सीरियस होती है।
और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगालना शुरू कर दिया जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे जो सीसीटीवी कैमरे थे, तो करीब 1200-1300 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। और उन कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। पता चलता है कि बरेली में ही ये शूटर पहले से आकर रुके थे, जिससे गेस्ट हाउस में, जिस होटल में रुके थे, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी वो लोग नज़र आते हैं। फिर उसके ज़रिए उन दोनों के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। अब पुलिस उनके पीछे पड़ती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जाती है। उधर यूपी पुलिस, लोकल पुलिस के अलावा यूपी एसटीएफ भी इसमें कूद पड़ती है। और अब इन शूटर की तलाश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शूटर की तलाश चल रही थी। तभी कल यानी वेडनेसडे को 17 सितंबर की शाम गाजियाबाद के पास एक बैरिकेडिंग लगी हुई थी। पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। अचानक वहाँ से एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग हुई हुई है, तो दोनों बाइक को वापस मोड़ लेते हैं और उल्टा भागने लगते हैं। पुलिस को शक होता है। पुलिस की टीम एक जीप में उनका पीछा करती है। जब वो पीछा करती है तो दोनों मोटरसाइकिल सवार गोली चलाते हैं। जवाब में पुलिस गोली चलाती है। 15 मिनट तक ये चेज़ वाला खेल चलता रहता है, पीछा करने का। इन 15 मिनट में 25 से 30 राउंड गोलियां चलती हैं। 4 पुलिस वालों को गोलियां लगती हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। जवाब में जो पुलिस ने गोली चलाई उन दोनों शूटरों को लगी और दोनों शूटर वहीं ढेर हो गए। ये सारी पुलिस की कहानी है। तो अब दोनों शूटर ढेर हो गए। बाद में पता चला कि इनके नाम है रविंद्र और दूसरे का नाम है अरुण। रविंद्र रोहतक का रहने वाला है, जबकि अरुण जो है वो सोनीपत का रहने वाला। फिर पुलिस ने बताया कि रविंद्र और अरुण वही 2 हैं जो 12 सितंबर की रात मोटरसाइकिल पर बैठकर दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में पहुंचे थे और उन्होंने गोलियां चलाई थी। फिर पुलिस ने यह भी बताया कि इनके ऊपर 1 लाख का इनाम है। अब यहां 2 शूटर मारे गए, लेकिन इसी दौरान यह भी पता चला कि इस 12 सितंबर से पहले 11 सितंबर को भी दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी हुई थी। लेकिन वो जो शूटर थे वो दोनों अलग थे। उनमें से एक नकुल और एक कोई और। पुलिस ने उनका नाम भी पता कर लिया है और ये दोनों का ये है कि बागपत के रहने वाले हैं। तो 2 शूटर जिन्होंने गोली चलाई वो मारे गए एनकाउंटर में। 2 शूटर जिन्होंने पहले गोली चलाई थी दिशा पाटनी के घर में, वो पहचान हो गई, लेकिन भागे में। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल भी बरामद की, कारतूस भी बरामद किया और कहा कि जो अपाचे मोटरसाइकिल जिस पर ये लोग भाग रहे थे 17 सितंबर को, ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर 12 सितंबर की रात बैठकर दोनों शूटर दिशा पाटनी के घर के बाहर गोली चलाई थी जिन्होंने। अब ये तो आ गया पुलिस का पूरा। अब होता ये है कि इनमें से एक शूटर के घर वाले रिश्तेदार ये कहते हैं कि ये एनकाउंटर ही फर्जी है। उनका कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा और जिस अरुण की ये बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि अरुण को शुगर था, बहुत कमज़ोर हो गया था, उसका पूरा शरीर जो है वो पीला पड़ गया था। लेकिन मोटरसाइकिल में वो जो लड़का बैठा हुआ दिख रहा है वो ना कमज़ोर है ना पीला दिख रहा है। एनकाउंटर के बाद जो डेड बॉडी देखी वो भी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, यहाँ पीला था वहाँ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये गलत पुलिस ने कहानी गढ़ी है। जिन्होंने गोली चलाई उनमें ये शूटर नहीं था। इनके पिता का ये कहना था कि अरुण के खिलाफ एक मारपीट तक का मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं है, लेकिन अब अचानक उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी पुलिस ने दिखा दिया है। खैर, अब इस एनकाउंटर और इसकी सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन पुलिस के हिसाब से जिन 2 लोगों ने 12 सितंबर को गोली चलाई, दोनों एनकाउंटर में मारे गए। बाकी जो 2 थे जिन्होंने 11 सितंबर को चलाई है, उनकी अभी तलाश की जा रही है। अब इस एनकाउंटर के ख़त्म होने के बाद आज सुबह यानी 18 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे के आसपास फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता और इस बार सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला वो रोहित गोदारा के नाम से आता है। रोहित गोदारा ने इस पोस्ट पे पुलिस एनकाउंटर में जो 2 लोग मारे गए उसके बारे में लिखा है। साथ ही ये भी लिखा है
कि जिन लोगों ने भी इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, चाहे वो कितने ताकतवर लोग हैं, उन्हें माफी नहीं मिलेगी। राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज चैनल वाले जो न्यूज चला रहे हैं, है ना कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेंक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं, ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इससे सावधान रहें। और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक प्रवचन शुरू होता है, उस प्रवचन में एक कथावाचक कुछ आपत्तिजनक बोलते हैं, उसका विरोध दर्ज कराती हैं दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी। उस विरोध पर कुछ गैंगस्टर को गुस्सा आता है। अब गैंगस्टर भी अपने यहाँ थोड़ा शरीफ टाइप का दिखाते हैं, तो इसी का ये कि नहीं, ये तो खिलाफ है, आचार्य जी के बारे में, महाराज के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। गुस्सा दर्शाने के लिए उन्होंने गोली चला दी। इस गोली चलने के बाद पुलिस एक्टिव होती है और अंत होता है एक एनकाउंटर से जिसमें 2 लोग मारे जाते हैं। ये तो पूरी कहानी हो गई। अब इस कहानी का दूसरा पहलू, कहानी का दूसरा पहलू यह है कि जिस गोल्डी बराड़ का नाम आ रहा है, जिस रोहित गोदारा का नाम आ रहा है, इन सब के नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो अब तक सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक कभी एक्टिव हुआ करता था, अब मुंबई पहुंचा, अब यूपी पहुंचा, देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है। और कमाल की बात यह है कि 10 साल से ज़्यादा हो गए उसे जेल में रहते हुए। यहाँ तक कि कुछ साल पहले भारत सरकार ने एक ख़ास ऑर्डर पास कर ये भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। किसी भी राज्य में कोई मुकदमा उसके खिलाफ है, उस राज्य की अदालत में भी उसकी पेशी नहीं हो सकती है। मतलब वो साबरमती में ही रहेगा और किसी भी मामले की इंक्वायरी के लिए भी कोई भी स्टेट की पुलिस उसको अपने साथ नहीं ले जा सकती है। एक तरह से बिल्कुल वो अलग थलग है, साबरमती जेल में बंद। लेकिन ये कैसा अलग थलग है? चाहे वो गैलेक्सी पर गोली चलानी हो, बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस हो, अभी बरेली में ये शूट आउट हो, और भी ऐसे कई इंसिडेंट हैं। एक गैंगस्टर 10 साल से ज़्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद है, लेकिन बड़े इत्मीनान से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। कैसे? जेल के स्टाफ और बाहर की पुलिस इस गैंगस्टर और उसके बाहर के गैंग के बीच के कनेक्शन को क्यों नहीं काट पाई? और धीरे धीरे ये देश के अलग अलग स्टेट में अपने पांव पसार रहा है। क्या पुलिस इतनी बेबस है? ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। अगर एक बार कनेक्शन कट जाए तो फिर ये जो धमकियां हैं, ये शूट आउट है, ये अपने आप रुक जाए। लेकिन अगर सब कुछ लॉरेंस के इशारे पर होता है तो लॉरेंस का ये इशारा बाहर बैठे उसके गैंग के लोगों तक कैसे और कौन पहुंचाता है? क्योंकि एक बार उस जेल के अंदर उसको बिल्कुल अलग थलग करके उसके गैंग से काट दिया जाए तो फिर ना ऑर्डर आएगा, ना फिर इस तरह के शूट आउट होंगे। लेकिन लगातार हो रहा बरसों से, तो इसका मतलब है कि जेल स्टाफ और पुलिस या तो बेबस है, ये कहानी कुछ और है। अब यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठा है, पिछले 8 सालों का डेटा है। पिछले 8 सालों में यूपी में 14,000 के इर्द गिर्द एनकाउंटर हुए। इन 14,000 एनकाउंटर में से 239 क्रिमिनल मारे गए। इसके अलावा इन्हीं एनकाउंटर के दौरान अराउंड 21,000 क्रिमिनल गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी 14,000 एनकाउंटर के दौरान 9,000 ऐसे क्रिमिनल थे जिनके सिर्फ और सिर्फ पैरों में गोली मारी गई, और पैरों में भी सिर्फ और सिर्फ एक खास जगह पर, काफ मसल यानी पिंडलियों में।
तो ये डेटा जो है ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है। तो कुल मिलाकर अब प्रवचन से शुरू हुआ शूट आउट और शूट आउट से शुरू हुआ एनकाउंटर, एनकाउंटर में 2 लोगों की जान, बाकी 2 शूटर गायब। अब आगे ये कहानी कहाँ जाएगी पता नहीं, लेकिन यही कहानी है दिशा पाटनी के इस घर पे हुए शूट आउट की। हालांकि जब ये शूट आउट हुआ दिशा पाटनी मुंबई में थी, उस वक्त घर में उनके फादर, उनकी मदर और उनकी सिस्टर थी। और शुक्र ये है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। शायद शूटर का इरादा भी नहीं था, उनको सिर्फ धमकाना था, डराना था, इसलिए उन्होंने घर के बाहर दीवार पर या खुले आसमान में गोली चलाई और निकल लिए थे। तो ये है आज की कहानी। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अंकित सिंह गुज्जर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित। और ये आदित्य के पिताजी हैं, एंड थैंक यू सो मच अंकित सिंह गुज्जर जी, आपका, आदित्य आपका, और आदित्य आपकी मम्मी का भी, एंड हैप्पी बर्थडे अंकित साहब। इसके अलावा विशाल गौर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल साहब। और ये नेहा शर्मा जी के हस्बैंड हैं, और पूरी गौर फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे विशाल भाई। अतुल यादव का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अतुल साहब। और ये भेजा आयाती यादव ने। इसके अलावा प्रशांत शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रशांत। साथ ही माहिर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माहिर। और ये माया देवी एंड शांति लाल किर, इन दोनों के बेटे हैं माहिर। पूनम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम। और ये रुब्बल चावला जी ने भेजा है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।